स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले हमको रैखिक समीकरणों में बदलना है, ठीक है, और उसके बाद इनको हल करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, दो समीकरण दी हुई है हमको, 2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक है। इसका दूसरा समीकरण दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए स्टूडेंट, इसको सबसे पहले हम रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे। तो वो कैसे बदलेंगे वो देखिए, बट्टा में हमें कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है, चाहे x हो चाहे y, बट्टा में नहीं रखना है। तो इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे, 1/x माना, 1/x को हम क्या मान लेंगे u, तथा 1/y को हम क्या मान लेंगे v। क्लियर है स्टूडेंट। अब 1/x की जगह पर हमें u रखना है। जैसे 1/x, x यहाँ पर नीचे u पर आता है, ठीक है, तो u पर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, u/2, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1/x की जगह पर क्या रख दिया, u आ गया ऊपर और नीचे 2 था, तो 2 ऐसे कैसे आ गया, प्लस इसी तरह से 1/y की जगह पर क्या रख दिया मैंने, v/3 बराबर में क्या है 2। ओके स्टूडेंट। अब देखिए, अब ये रैखिक समीकरण में नहीं आया, इसे सोल्व करना है बस अब हमको, ठीक है, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, इसमें हम इसका भाग देंगे, क्या आ जाएगा 2 तिया 6, तो 3 आएगा। 3 को हम u से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3u, प्लस 3 का हम इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 को हम v से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 2v बराबर क्या है 2, ठीक है। ये 6 किस में, बट्टा में, बट्टा यानी भाग में, भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो हम इसे 2 के पास गुणा में भेज देंगे और ये हमारे पास समीकरण 1 आ जाएगी, 6 दूना 12, यही हमारी समीकरण 1 होगी। ओके स्टूडेंट। इसी तरह से दूसरा समीकरण याद करेंगे हम। तो हमें क्या दिया हुआ था, देखिए आप यहाँ पर कि 1/3x, तो हम क्या मान लेंगे इसको, u/3 प्लस 1/y को हमने क्या माना था v, तो v/2 बराबर 13/6, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी लिया था हमने। 6 आएगा दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का, तो 3 दूना 6, 2 को इससे करेंगे तो 2u प्लस 2 तिया 6, तो 3v बराबर 13/6। देखो आप चाहो तो इस 6 को इस 6 से यहाँ भी काट सकते हो, और चाहो तो ये बट्टा में गुणा में ले जाओ, बाद में काट दीजिए, आपकी मर्जी है आप कब काटना चाहते हो। देखिए मैं इसको भाग में गुणा में ले जाता हूँ, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 13, ठीक है। तो 2u प्लस 3v बराबर 13, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने से, ठीक है, x u और v के मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। देखिए ये 3u है, ये 2u है, ये 2u है, ये 3u है, तो दोनों में से या तो u को बराबर कर लीजिए आप, हम विलोपन विधि से करेंगे, या फिर आप v को बराबर कर लीजिए। तो जैसे कि मैं v को बराबर करता हूँ, ठीक है, तो v को किससे गुणा करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक लाइन खींच कर। तो देखिए आप v को किससे गुणा करना पड़ेगा, v यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2v है और यहाँ पर 3v है। तो अगर मैं इसको इन दोनों का एलसीएम लूँ तो 6 आएगा, तो 2 को किससे गुणा करोगे 3 से, और इसको किससे गुणा करोगे 2 से। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ रहा है आपको 3 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा करना पड़ रहा है 2 से। ओके स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से, सॉरी 1 को 3 से क्योंकि 2 है, और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, यहाँ भी गुणा करने पर लिख सकते हो आप, गुणा करने पर। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आप समीकरण 1 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9u
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 9u प्लस 2v को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6v बराबर, ये क्या हो जाएगा, 12, 12 तिया 36 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 12 को भी 3 से गुणा करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप नीचे अगर समीकरण 2 को गुणा करोगे आप 2 से तो क्या आएगा, 2u है तो 2u कितना बन जाएगा, 4u, 4u बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, और फिर आप 3v को करोगे 2 से गुणा तो 6v बन जाएगा बराबर, 13 को 2 से गुणा करो 13 दूना 26 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस प्लस तो प्लस हो गए, नहीं तो हमें चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। हम चिन्ह चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस तो हमें करना नहीं है, हमें तो इसे काटना है, बराबर किया है तो विलोपन विधि से, तो हम क्या करेंगे, इन सब के चिन्ह बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया तो 5u, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 6v में 6 गया तो ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 26 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 10। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10, तो u का मान कितना आ गया, 2। ओके स्टूडेंट, अब इस u के मान को आप समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, आपके पास v का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रख दीजिए आप, 3 गुणा 2 u का मान है प्लस 2v बराबर 12, 3 दूना 6 प्लस 2v बराबर 12, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में है, ये किस में चला जाएगा, भाग में, 12 में 6 गया तो 6, 2 भाग में, तो 2 तिया 6, तो v का मान कितना आ गया आपके पास, 3। अब v का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर u और v के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, u को हमने क्या माना था, 1/x, क्या माना था, 1/x, ये u माना था हमने, और u का मान कितना आया, 2। तो अब देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों भी बराबर है। ओके स्टूडेंट, तो हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। देखिए अब वज्र गुणा कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा 1 के पास, ये इधर आ जाएगा, और x इसके पास चला जाएगा, ठीक है, तो x यहाँ पर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x भाग में है तो गुणा में चला जाएगा तो x आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1/2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम y का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर हमने क्या माना था, v, और v का मान कितना है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो गए, तो 1/y बराबर हम क्या ले लेंगे, 3/1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए y भाग में गुणा में चला जाएगा, 3 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 1/3 बराबर y, और इसी के साथ ही हमारा y का मान भी आ चुका है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों के मान आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, इसमें देखिए रूट वाला है, बिल्कुल आसान है, वो भी उसी तरह से करना है जिस तरह से अभी हमने ये किया था, 3/√y बराबर 2। ओके स्टूडेंट, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमको समीकरण दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको 1/x था, पहले हमने उसको u माना था, अब हम क्या मान लेंगे, 1/√x को मान लेंगे। पहले 1/x को माना था, अब किसको मान लेंगे, 1/√x है तो √x को मान लेंगे, बराबर क्या u मान लेंगे, और 1/√y को हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है। अब देखिए √x नीचे था, u ऊपर चला जाएगा इसीलिए, ठीक है, तो 1/√x को हमने मान लिया तो 2u हो जाएगा ये, ठीक है, तो हम मान रख देंगे 2u प्लस 1/√y को हमने क्या माना है, v, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3v बराबर 2, और ये हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम दूसरे समीकरण में करेंगे, 1/√x से हम इसको क्या मान लेंगे, 4u हो जाएगा ये, अगर इसकी जगह पर हम इसका मान रखेंगे तो, माइनस ये क्या हो जाएगा, 9v बराबर -1।
ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए आप कि ये दोनों क्या बराबर है क्या, नहीं, ये 9 है ये 3 है, लेकिन अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, विलोपन विधि से आसानी से हल हो जाएगा फिर ये। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक को 3 से गुणा करने पर तो देखिए 3 से गुणा कर दीजिए इसको आप, तो 3 दूना 6u प्लस 3 दिया 9v बराबर 3 दूना 6। ओके स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं हम इसे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से विलोपन विधि से हल करेंगे हम इसको। देखिए इसमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो भी समझिए, क्योंकि ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस वैसे ही माइनस हो जाता है तो चिन्ह क्यों बदलेंगे हम, इसलिए हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, 6 4 10 यू हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस ये कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में है, ये किस में जाता है, भाग में, तो 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो हमारे पास यू का मान क्या आ जाएगा, यू का मान आ जाएगा 1/2। और अब हम इसे कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, आपके पास इससे वी का मान आ जाएगा। यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम यू का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/2 प्लस 3v बराबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा केवल प्लस का, तो प्लस का 1 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बट्टा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये 3 गुणा में था, भाग में आ जाएगा, और यही हमारे पास v का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए बड़ा आसान है, जैसे हमने पहले किया था वैसे की वैसे अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, u और v के मान हमारे पास आ चुके हैं, और आप देखोगे कि हमने u को क्या माना था, 1/√x, इसको हमने क्या माना था, u, ठीक है, और ये किसके बराबर आया है हमारे पास, 1/2 के बराबर आया है। ठीक है स्टूडेंट, 1/2 के बराबर आया है। अब हम क्या करेंगे कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, √x बराबर 1/2। अब देखिए ये भाग में गुणा में चला जाएगा, ये भाग में गुणा में चला जाएगा, 2 इससे गुणा हो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये √x इससे गुणा हो क्या हो जाएगा, √x एकम √x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप एक बात समझिए मेरी, कि ये रूट में नहीं चाहिए हमको तो सिर्फ x का मान चाहिए था, ये रूट नहीं चाहिए। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग बराबर √x का वर्ग। अब देखिए रूट से क्या होता है, वर्ग कट जाता है, स्क्वायर कट जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो x का मान क्या आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से हम v वाले में कर लेंगे। तो हमने v किसको माना था, 1/√y को, ठीक है, और ये v का मान कितना आया, 1/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो हम इनको बराबर रख लेंगे 1/3। अब देखिए √y गुणा में भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में 1 के साथ, तो √y एकम √y बराबर 3 एकम 3, ये भाग में है 3 तो गुणा में चला जाएगा। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। ओके स्टूडेंट, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो √y का वर्ग हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर से इसका वर्ग कट जाएगा, सॉरी रूट से वर्ग कट जाएगा तो y आ जाएगा, और 3 का वर्ग क्या होता है 9, और ये हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें देखिए हमको क्या समीकरण दे रखे हैं, बिल्कुल पहले जैसे ही है, कुछ भी ज़्यादा कुछ खास अलग नहीं है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, आप देखते रहिए। कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लगा देंगे हम इसके, 3x बट्टा -4y बराबर 23। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आप 1/x है, इसको हम क्या मान लेंगे, माना 1/x है तो हम इसे क्या मान लेंगे, u, और y तो बट्टा में नहीं है तो y को ऐसे कैसे हम v मान लेते ताकि u v एक जैसा लगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे अब हम इसे। ये क्या हो जाएगा, 4u प्लस 3v बराबर 14, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर ए। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 3u माइनस 4v बराबर ये क्या हो जाएगा 23। ओके स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये 4 है, ये 3 है, इन दोनों बराबर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं इन दोनों बराबर, इनको बराबर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस प्लस ही आसानी से कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो ये कट जाएगा बराबर होने पे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 को, और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों का एलसीएम जो है 12 आता है, तो इसको 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमें क्या बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 4 से गुणा करना है तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16u प्लस 4 तिया 12v, 14 चौकू 56। ओके स्टूडेंट, इसको भी करेंगे 3 से, 3 तिया 9u माइनस 3 चौक 12v और 23 तिया 69। ओके स्टूडेंट, अब देखिए चिन्ह बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस से वैसे ही कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही कट जाएगा, 16 9 25u आ जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट, बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 से 15 80 1, ये आ जाएगा 125। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये गुणा में है 25 तो किस में जाएगा, भाग में, तो 125/25, तो 25 के पार्ट में 25 आता है 5 बार में, तो u का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, अब इस u के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रख देते हैं, 4 u का मान है 5 प्लस 3v बराबर 14, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का, तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब देखिए गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 20 बड़े है 14 से, 14 प्लस के है और 20 माइनस के है। ओके स्टूडेंट, तो बट्टा में 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो v का मान कितना आ गया, -2। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम u v के मान से x y के मान निकाल लेंगे, तो देखिए देखिए 1/x बराबर था u के, और u का मान हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे x का तो क्या आएगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बट्टा में, तो 1/5 हो जाएगा ये, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 1/5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें
y बराबर था v के और v का मान आया हमारे पास -2, तो y का मान कितना हो जाएगा -2 डायरेक्टली। ओके स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें 1/x की जगह पर क्या दिया हुआ है, 1/x - 1 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम इसको क्या मान लेंगे, पूरे को 1/x - 1, इसको क्या मान लेंगे हम, u माना। बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल है, थोड़ा सा लास्ट में चेंज होगा पर अभी कुछ भी चेंज नहीं है। u मानते थे हम इसको और u मान लेंगे, और y वाले को हम क्या मान लेते हैं, v। y -2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको v मान लेते हैं। ठीक है, और वैसा का वैसा समीकरण बन जाएगा हमारे पास। ये 5 है तो 5u हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, v, 1 से गुणा होगा तो v ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा, 6u माइनस सॉरी ये 3v हो जाएगा बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये प्लस माइनस है तो हम इनको बराबर करके आसानी से काट सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, समीकरण 1 को। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर देखिए, हम इसे 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15u हो जाएगा, प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3v हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब किस किस को सोल्व करेंगे हम, समीकरण 2 और 3 को। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 है 3 से 15u प्लस 3v बराबर 6, और 6u माइनस 3v बराबर 1। देखिए इनमें चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3v से 3v कट जाएगा। ये प्लस प्लस है तो 15 और 6 21u हो जाएगा, बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा। ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 7/21 क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो u का मान कितना आ गया हमारे पास, u का मान आ गया 1/3। अब u का मान हम कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं 5u। ठीक है, ये लिखा हुआ है 5u, तो u का मान क्या है, 1/3 प्लस v बराबर 2। ओके स्टूडेंट, अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, प्लस का है पूरा, तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मैं लेके जा रहा हूँ इसे, 5 एकम 5/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/3, तो 5/3 को पूरे को उधर लेके जा रहा हूँ मैं, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, और इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा हमारे पास, तो 1 का भाग 3 में दोगे 3 आएगा, 3 दूना 6 करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5 आ जाएगा, 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 1/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, तो ये आ जाएगा v का मान हमारा। क्लियर है स्टूडेंट, तो v का मान और u का मान क्या आ गया, बराबर आ चुका है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या है, हम x और y के मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए हमने क्या माना था, x - 1 बराबर u, और u का मान कितना है, 1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम इनको बराबर रख लेंगे। x - 1 बराबर 1/3। देखिए ये भाग में है तो ये गुणा में चला जाए, ये भाग में है तो ये गुणा में चला जाए, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये x - 1 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो x को अकेला करेंगे, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, x, तो 4 आ जाएगा x का मान। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से हम y को सोल्व कर लेंगे, तो 1/y - 2 बराबर v। हमें क्या आया हमारे पास, v का मान 1/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम इनको क्या रख लेंगे, बराबर रख लेंगे, y - 2 बराबर 1/3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा, ये भाग में तो ये भी गुणा में चला जाएगा, 3 एकम 3 y - 2। देखिए ये माइनस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर y, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। ओके स्टूडेंट, x और y के मान हमारे पास आ चुके हैं,
और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बट्टा में एक्स वाई दे रखा है, तो इससे डरिए मत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है देखिए, एक्स वाई को आप सेपरेट कर लीजिए, यानी कि एक्स वाई एक्स के 7x के नीचे भी है और एक्स वाई 2y के नीचे भी है, तो दोनों को अलग अलग रख लीजिए। तो ये 7x बट्टा एक्स वाई हो जाएगा माइनस 2y बट्टा एक्स वाई हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारे पास बराबर में 5 था हमारे पास। ओके स्टूडेंट, एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 बट्टा वाई। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर y से y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x बट्टा में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इसे हम एक समीकरण नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमें x और y के मान मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले में भी इसी तरह से इसको सेपरेट कर लीजिए स्टूडेंट, तो 8x बट्टा एक्स वाई आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए प्लस इसी तरह से 7y बट्टा एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 बट्टा वाई, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा y से y कट जाएगा तो 7 बट्टा एक्स। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है बराबर में 15 है, 15 था वो ऐसे कैसे रह जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप यहाँ से 1 बट्टा वाई को क्या मान लीजिए v मान लीजिए, 1 बट्टा वाई को हम क्या मानते हैं v, और 1 बटा एक्स को हम क्या मान लेंगे u। क्लियर है स्टूडेंट, माना जरूर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बस इनमें ये मान रख देंगे। तो 1 बटा वाई को हमने क्या माना था v, तो ये क्या हो जाएगा 7v माइनस ये क्या हो जाएगा 2u बराबर 5। ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा 8v प्लस ये क्या हो जाएगा 7u बराबर 15। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। देखिए प्लस माइनस है तो हम इनको सोल्व करेंगे, समीकरण ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो इसको 14 बनाने के लिए किससे गुणा करें 2 से, और 7 से, उसको 14 बनाने के लिए किससे गुणा करें 2 से। तो देखिए समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। ओके स्टूडेंट, गुणा ही करना है बस अब हमको। तो देखिए समीकरण 1 को 7 से गुणा करना है, तो 7 7 49 भी हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14 यू हो जाएगा बराबर 7 पंजा 35 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर 8 दूना 16 वी हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14 यू हो जाएगा बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस है ऐसे ही कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। 16 और 49 ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 65 भी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 30 और 30 60 65, ये भी 65 हो जाएगा। ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा भाग में, 65 बटा 65 क्या आ जाएगा वी का मान 1। ओके स्टूडेंट, अब ये वी का मान कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख दीजिए, 1 या 2 में रख दीजिए आप। ठीक है, तो मैं वी का मान कहाँ पर रख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 में। वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 आ जाएगा, 2u बराबर 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये प्लस है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया तो प्लस है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 5 माइनस 7। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में है किस में चला जाएगा भाग में, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और ये गुणा में था तो भाग में आ गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, तो u का मान भी कितना आ गया 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप u के मान आ गया है, लेकिन एक्स वाई के मान अभी निकालना है हमको। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या माना था 1 बटा वाई
बराबर v, और v का मान कितना आया 1, तो ये भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में, तो y कम y बराबर 1 आ जाएगा, 1 है दोनों तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मान कितना आ गया 1। इसी तरह से हम x के लिए क्या मानेंगे, 1/x को क्या माना था v u, और u किसके बराबर आया है 1 के बराबर आया है ये भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर जाएगा x से कम x और 1 के कम x, तो x का मान भी कितना आ जाएगा बेटा 1। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और बहुत ही आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर xy, 5xy। देखिए समीकरण दिया हुआ है। अब xy को आप क्या कीजिए, ये गुणा में है तो इनको भाग में ले जाइए, एक एक समीकरण में करेंगे। पहले हम पहले वाले समीकरण में कर रहे हैं, तो 6x ये गुणा में था, xy कहाँ जाएगा भाग में, तो ले आइए, प्लस इसके नीचे भी भाग में आ जाएगा ये xy। देखिए गुणा में कोई भी चीज़ होती है तो भाग में आ जाती है, और इसके साथ ही नहीं इसके साथ भी आएगा, पूरे दोनों के साथ xy भाग में आ जाएगा, बराबर 6। x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 6/y + 3/x बराबर 6। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से यहाँ पर भी xy भाग में गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो 2x/xy + 4y/xy बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से x कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x + 2y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4/x बच जाएगा, बराबर 5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 1/x को क्या मान लीजिए, 1/y को माना, 1/y बराबर v और 1/x बराबर u मान लेंगे हम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या बचा था, पहले वाले समीकरण में 6/y था, तो ये 6v हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, प्लस यहाँ पर 1/x 3/x था, तो ये क्या हो जाएगा 3u हो जाएगा, क्योंकि हमने x को u माना है, बराबर 6 है, 6 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से समीकरण नंबर 2 में देखिए 2/y है, तो ये क्या हो जाएगा 2/v, प्लस ये 4/x है, तो ये क्या हो जाएगा 4u। ओके स्टूडेंट, और बराबर में 5 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये दोनों प्लस के हैं, ये भी दोनों प्लस के हैं, तो आपको किसी को बदल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए लेकिन आसानी से है बदलना। अगर आप समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा कर दो तो ये 6v हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 3 दूना 6v हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6v प्लस 3 चौक 12u बराबर 3 पंजे 15। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 3 से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 व 3 से 6v प्लस 3u बराबर 6v प्लस 12u बराबर 15। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इनके चिन्ह बदलना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं तो कटेगा नहीं, तो ये प्लस का है, ये प्लस का, लेकिन अब इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में 3u गए तो 9u आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, बराबर माइनस प्लस माइनस, ये गया तो 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस चिन्ह आएगा, गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, -9 से -9 पूरा कर जाएगा, तो क्या जाएगा 1। u का मान 1 आ गया। u का मान आप समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए, आपके पास v का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके स्टूडेंट, u का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6v प्लस 3u, की जगह पर 1 रखना है हमको, क्योंकि 1 आया हमारे पास, बराबर 6। देखिए ये प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तीन एकम तीन ही होगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, बट्टा में 6 आ जाएगा। ओके, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो v का मान कितना आ गया 1/2। अब बस हमको सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो देखिए x वाले को हमने क्या माना था या y वाले को हमने क्या माना था, 1/y बराबर हमने माना था v, और ये कितना आया 1/2। तो देखिए भाग में ये गुणा में चला जाएगा, 2 एकम 2, और ये y भाग में गुणा में चला जाएगा 2 y एकम y, तो y का मान कितना आ गया 2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमने 1/x को क्या माना था u, और u का मान क्या आया हमारे पास 1, तो 1/1। तो देखिए आप यहाँ से ये 1 एकम 1 भाग में तो गुणा में चला जाएगा, 1 एकम 1, और x एकम x ही भाग में तो ये भी गुणा में चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 1। ये x और y के मान ही हमको निकालने थे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बिल्कुल। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। माना 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर v, ठीक है। इसको u मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 10u, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2v बराबर 4। देखिए दोनों में कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से 2 कॉमन का मतलब है दोनों में होना चाहिए वो चीज़। 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं और 2 भी आता है। ओके स्टूडेंट, तो क्या ले लेंगे, हमने कॉमन ले लिया, तो 2 पंजे 10, 5 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आ गया तो केवल v बच जाएगा यहाँ से, बराबर 4। ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये क्या आ जाएगा 4/2, तो 2 दूना 4। तो क्या आ गया हमारे पास पहला समीकरण 5u + v बराबर 2, ये आ गया हमारा पहला समीकरण। इसी तरह से दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पर हमने इसको क्या माना था x + y को u, तो ये क्या हो जाएगा 15u, माइनस इसको क्या माना था v, तो ये क्या हो जाएगा 5v बराबर -2, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इन दोनों को हमको बराबर करना है, तो यहाँ समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 25u + 5v बराबर 2, 5 दूना 10। ओके स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो अब देखिए समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 को हल करने पर, या ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा 15u - 5v बराबर -2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 25u + 5v बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये कट जाएगा। ये दोनों प्लस है तो प्लस 25 और 15 40 हो जाएंगे, 40u बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब देखिए ये गुणा में है 40, तो किस में चला जाएगा भाग में, तो 8/40, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो हमारे पास u का मान क्या आ जाएगा 1/5। ओके स्टूडेंट, अब इस u के मान को आप समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख दीजिए, आपके पास v का मान आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए समीकरण यहाँ पर हम मान रख देते हैं। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो u का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम। 1 क्या था 5 गुना 1/5, ये u का मान हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट, प्लस v बराबर 2। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, अब ये प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो v का मान क्या आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, ये u और v के मान आ गए। अब देखिए हम इसको u और v को हमने क्या माना था, तो इसको माना था u बराबर u का मान आया 1/5। ओके स्टूडेंट, ये भाग में गुणा में चला जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एक्स वाई भाग में तो 1 के पास गुणा में चला जाएगा तो एक्स वाई आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमने v को क्या माना था, सॉरी ये 3 समीकरण तो हो गए थे, इसके 4 मान लीजिए आप। ओके, अब देखिए 1/x - y को हमने क्या माना था v बराबर v का मान क्या है 1। तो देखिए 1 1 से गुणा होगा भाग में तो 1 एकम 1,
बराबर, ये भाग में है, गुणा में जाएगा एक के पास तो x माइनस वाई आ जाएगा। ऐसे कैसे, समीकरण 5। तो देखिए अब इनको दोबारा सॉल्व करेंगे हम एक बार फिर से। तो देखिए समीकरण 4 व 5 से या हल करने पर इन दोनों को, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी प्लस माइनस से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 5 और 1 6। ये गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा 2 तिया 6, 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, x का मान 3 आ गया। अब इसको आप किस में रख दिए, समीकरण 4 या 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख दीजिए x का मान, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 प्लस वाई बराबर 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, ये प्लस का 3 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 5 माइनस 3, तो y इसको माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2। तो y का मान कितना आ गया 2 और x का मान क्या आ गया था हमारे पास 3। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम इस पूरे को ही x मान लेंगे, u मान लेंगे, और इस पूरे को v मान लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 1/3x प्लस वाई बराबर u मानने पर, और 1/3x माइनस वाई बराबर v मानने पर हम इसको v मान लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मान रख दीजिए बस, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस v बराबर 3/4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो इसको तो मान लिया हमने u/2 और माइनस ये 2 आ जाएगा, v आ जाएगा, बराबर क्या था -1/8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, इसको हमको अभी सोल्व करना पड़ेगा। पहले एलसीएम लेके 2 आ जाएगा, तो u माइनस वी हो जाएगा, बराबर माइनस का 1/8 हो जाएगा। ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो u माइनस वी बराबर -1/8 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमारे पास समीकरण संख्या 2 क्या आ जाएगी, अब यहाँ से बन जाएगा u माइनस वी बराबर -1/4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब समीकरण नंबर 1 और 2 आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, चिन्ह भी अलग अलग है, v से भी कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से या 1 व 2 को हल करने पर हम पहले समीकरणों को लिख लेंगे 3/4। इसी तरह से u माइनस वी बराबर -1/4। अब देखिए आप, ये प्लस माइनस है, ये ऐसे कैसे कट जाएंगे v, ये 1u कितने हो जाएंगे 2u बराबर, यहाँ पर इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो एलसीएम ले देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम लोगे 4 का 4 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2/4। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2u चल रहा था, तो ये गुणा में है, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुत ही आसान है। ये क्या बचा था हमारे पास, 2u बराबर 1/2। अब देखिए गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4। ये u का मान आ गया हमारे पास 1/4। अब हम इस u के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए u का मान क्या रख दिया हमने समीकरण 1 में, 1/u v बराबर 1/4 आएगा, u का मान बराबर 3/4। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3/4 माइनस 1/4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे 4 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा
2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो v का मान क्या आ जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट, ये u और v के मान आ गए। अब हम इनको यहाँ रख देंगे, ठीक है। जो हमने u माना था, देखिए हमने u क्या माना था 3x + y बराबर u, और u का मान क्या है 1/4। देखिए ये भाग में 4 तो गुणा में चला जाएगा 1 के पास, तो 4 एकम 4। इसी तरह से ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा 1 के पास, ये क्या आ जाएगा 3x + y बराबर, सॉरी ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा, या समीकरण नंबर 2 तक हो चुका है तो इसे 3 मान लीजिए आप, समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब इसी तरह से 1/3x - y बराबर v माना था हमने, और ये कितना है हमारे पास 1/2। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है 1/2। तो हम इसका मान क्या मान लेंगे, देखिए भाग में तो गुणा में चला जाएगा, तो 3x - y बराबर, ये 2 भाग में है तो कितने में चला जाएगा गुणा में, 2 एकम 2। ओके स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 जो है 4 से, देखिए ऐसे कैसे लिख देंगे, 3x + 4, सॉरी y बराबर 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3x - y बराबर 2। अब देखिए आप प्लस माइनस माइनस है तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कैसे कट जाएगा, 3x कितना हो जाएगा 6x बराबर 4 और 2 6। ये गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, 6/6 क्या हो जाएगा 6 एकम 6। देखिए x का मान आ चुका है। अब x का मान हम कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख दीजिए आप, आपके पास y का मान भी आ जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो मान रख देते हैं हम। x का मान क्या है 1 - +y बराबर 4। देखिए प्लस से उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 4 - 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 1। तो देखिए y का मान क्या आ गया x, और x का मान भी कितना आया था 1, और ये दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं। और इसी के साथ ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले समीकरण ज्ञात करना है फिर उनको हल करना है, बिल्कुल जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व करेंगे समस्याओं को। इनको ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए इनको जो हमको ज्ञात करना है उनको x और y मान लीजिए आप सबसे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, यानी कि हम क्या कहेंगे जब जल स्थिर है तब तो वो आसानी से तैर लेती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, लेकिन जब धारा की चाल विपरीत है तब वो 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो देखिए स्टूडेंट हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा, है ना, ठीक है स्टूडेंट। और अब किस में मान लेंगे, धारा की चाल मान लेंगे हम। ये तो ऋतु की चाल हो गई स्थिर जल में, अब किसकी चाल माननी है धारा की चाल, क्योंकि ये भी हमें ज्ञात करनी है। धारा की चाल क्या थी वो भी हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या मानेंगे y किमी प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने किलोमीटर तैरती है y या x। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नदी में ऋतु की धारा के विरुद्ध चाल
देखो जब धारा के विरुद्ध जा रही है तो मतलब ये तो इस गति से चल रही है और ये जो धारा की चाल है उसे रोक रही है, मतलब माइनस करनी पड़ेगी ना इसकी चाल, ये इसे रोक रही है, रोकने का मतलब माइनस कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एच आर क्या है, घंटा है, और ये किलोमीटर है km। ओके स्टूडेंट, तो जब ये विरुद्ध जा रही है तो ये x की जो चाल है ऋतु की, ये इसमें से क्या करनी पड़ेगी, हमको माइनस करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप, नदी में ऋतु की धारा की दिशा में चाल। देखो अब जब धारा की दिशा वही है और ऋतु की दिशा वही है तो दोनों एक साथ बह रहे हैं तो स्पीड से तैर पाएगी, थोड़ा जल्दी तैर पाएगी, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर हमको। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको क्या मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर हावर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एच आर क्या है, घंटा है, ठीक है, प्रति घंटा। आगे देखिए आप, अब देखिए दूरी, ऋतु 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, ऋतु द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है ऋतु। तो देखो इसका सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल क्या आई है हमारे पास, धारा की दिशा में है ना, दिशा में देखना, दिशा में कितनी आई थी, x प्लस वाई, ठीक है, और समय कितना है 2, तो 2 को इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे पहली शर्त में क्या कहा था उसने, शर्त 1 में हमसे क्या कहा था कि x प्लस वाई बराबर, ये जब कितनी दूरी तय करती है वो 20 किलोमीटर, कितनी दूरी तय करती है जब धारा की दिशा में, जब वो तैरती है 2 घंटे में तो कितनी दूरी तय करती है 20 किलोमीटर, इसलिए बराबर कितना हो जाएगा 20, और एक गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या जाएगा 10, और यही हमारा समीकरण नंबर 1 भी हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 ज्ञात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ऋतु द्वारा धारा के विरुद्ध 2 घंटे में 2 हावर में तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी, वो भी वही होगी, ठीक है, x माइनस वाई, और 2 घंटे में तय करिए, ये चाल हो गई और ये समय हो गया। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय, ये लिख दिया है मैंने ऊपर, ठीक है। तो ये दूरी और ये समय। तो दूसरी शर्त क्या थी, शर्त 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इससे गुणा हो रहा होगा, और कितने किलोमीटर तैर पाती है वो, 4 किलोमीटर तैर पाती है वो धारा के विरुद्ध, ठीक है। तो ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, 4/2, तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 आ गया है, बस अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 हमारे पास क्या क्या आ गए हैं, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए आप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस है तो 2x हो जाएगा, बराबर 10 और 2 12 हो जाएगा, ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 2 है तो 2 छिकी 12, तो x का मान आ गया हमारे पास 6। ओके स्टूडेंट, अब देखिए x का मान समीकरण 1 या 2 में आप कहीं भी रख दीजिए, आपके पास y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 6 प्लस वाई बराबर 10, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उधर माइनस, तो y बराबर 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट,
ये एक्स और वाई का मान आ गया। तो हम क्या कहेंगे, स्थिर जल में ऋतु की चाल, स्थिर जल में ऋतु की चाल, चाल कितनी हो जाएगी, स्थिर जल को हमने माना था x, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा या हावर, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, और जो उसकी धारा के विरुद्ध चाल थी वो कितनी हो जाएगी, या धारा की चाल कह सकते हैं हम, धारा की चाल वो कितनी हो जाएगी, y माना था हमने इसको, तो y का मान है 4, तो धारा की चाल हो जाएगी किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा या आवर, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, हमने 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी, ऋतु की चाल स्थिर जल में और धारा की चाल, दोनों ज्ञात कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक अकेली महिला कितना समय लेगी पूरा करने में, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए इसको सबसे पहले तो एक अकेली महिला कितना समय लेती है हमें ये नहीं पता, तो आप इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और एक पुरुष कितना समय लेगा इसको y मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये और इसका दूसरा है। ओके स्टूडेंट, माना उस काम को एक महिला x दिन में करती है, कितने दिन में करती है, x दिन में करती है, ठीक है। और उसी काम को एक आदमी या पुरुष y दिन में करता है, ठीक है स्टूडेंट। जो हमसे पूछा जाए उसी को हम एक्स वाई मान लेते हैं। अब देखिए आप, महिला की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, वो कैसे आएगी, इस एक दिन में आप इस जितने दिन काम किया उसमें उसका भाग दे दीजिए, आपके पास वो कार्य क्षमता आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो महिला की एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता यानी कि कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो क्या करना है हमको, एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालनी, तो कितने दिन कार्य किया उसने उसका भाग दे दीजिए, कितने दिन कार्य किया था, x दिन, तो x का आप भाग दे दीजिए इसमें, ठीक है। इसी तरह से पुरुष की क्षमता निकालनी है हमको, पुरुष की एक दिन की कार्य क्षमता, क्योंकि सभी कार्य क्षमता तो अलग अलग होती है ना, यहाँ पर कम से महिला और पुरुष की तो अलग ही होगी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या दे देंगे, पुरुष को क्या माना था y, तो y का भाग दे देंगे इसमें। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो महिलाएं कितनी थी पहली शर्त में, शर्त 1, इसमें महिलाएं कितनी थी स्टूडेंट्स, महिलाएं 2 थी। उसने कहा था ना 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। 2 महिलाओं ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 4 दिन में कितना कार्य किया है, 4 दूना 8, ठीक है। और किसका भाग दे रहे थे हम यहाँ पर, x का, ठीक है। 8 ये उसकी कार्य करने की जो क्षमता थी वो ये थी, और इसमें हमने क्या करा भाई, उसने जितने दिन काम किया 2 महिलाओं ने उसको लिख दिया हमने, तो क्या आ जाएगा 8। ओके स्टूडेंट, तो कार्य क्षमता कितनी होगी, 8 होगी उसकी, क्या गया कार्य 8 हो गया, और x का मार्क देंगे तो ये हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए अब पुरुष कितने थे इसके अंदर, 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। अब 5 पुरुषों ने कितने दिन में कितना कार्य किया था स्टूडेंट, 4 को 5 से गुणा कर दिए, 4 पंजे 20, और हम किसका भाग दे रहे थे, y का, पुरुष को, क्योंकि हमने क्या माना था y। ओके स्टूडेंट, अब कुल कार्य कितना था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कुल कार्य क्या करेंगे, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, 8/x प्लस 20/y बराबर, कुल कार्य हमेशा 1 मानना है आपको, ऐसी कंडीशन में क्या मानना है, 1।
ओके स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। इसी तरह से देखिए आप, शर्त 2 क्या कहती है हमसे, महिलाएं कितनी थी शर्त 2 में, 3 महिलाओं द्वारा, और वो काम कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, 3 दिन में किया गया कार्य। तो 3 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य करेंगे 3 दिन में, तो 3 तिया 9, और महिलाओं को क्या माना था हमने, x। ओके स्टूडेंट, अब पुरुष कितने थे, 6 पुरुष, 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। 6 दिन में कितना काम करेंगे पुरुष, 3 छिंग 18, और वाय माना था हमने पुरुष को इसलिए। और कुल कार्य कितना है, तो दोनों के द्वारा जो कार्य किया गया था वो कितना था, 9/x प्लस 18/y, और इससे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम इन्हें क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, बराबर 1 रखना है आपको, ये मैंने आपको बता दिया है कि काम पूरा क्या माना है हमने, 1, कि वो एक काम को इतने दिन में करते हैं पहली शर्त में, और दूसरी शर्त में एक काम को इतने दिन में करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे, 1/x को क्या मान लेंगे, जैसे अभी तक हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उसी तरह से माना। 1/x को हमने u मान लिया, और 1/y को हमने v मान लिया। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 8u प्लस 20y v बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। 9u प्लस 18v बराबर 1। ओके स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों में से किसको बराबर करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 को हम किससे गुणा कर दे, अगर इसको गुणा कर दे 9 से, इसको गुणा कर दे 8 से, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 9 और 8 का 9 8 72 होता है, तो 72 आएगा इन दोनों का एलसीएम। अगर हम समीकरण नंबर 3 को 9 से गुणा कर दे, समीकरण नंबर 4 को 8 से गुणा कर दे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आप, समीकरण नंबर 3 को 9 से गुणा करने पर वह समीकरण 4 को 8 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, आप इनको गुणा कर दीजिए, तो 9 से गुणा करेंगे हम इसको 3 को, तो 9 8 72 u, 9 2 18 120 v बराबर 9 एकम 9। इसी तरह से इसको करेंगे 8 नाम 72, समीकरण नंबर 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8 नाम 72 u प्लस 18 8 144 v बराबर 8। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप चिन्ह बदलेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 180 में से 44 गया, 144 गया तो कितना बचा, 36v। ओके स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये v का मान कितना आ जाएगा, 1/36। ओके स्टूडेंट, ये v का मान आ चुका है हमारे पास। अब देखिए इस v के मान को हम कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 3 या 4 कहीं भी रख दीजिए आप, तो v का मान समीकरण 3 में रखने पर इससे क्या होगा, हमारे पास u का मान आ जाएगा 8u प्लस 20 गुणा 1/36 बराबर 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ से काट दीजिए, देखिए किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, तो ये प्लस है उधर जाएगी क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/-5/9। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप
देखिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा 9, तो 9 माइनस 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये 8u तो था ही हमारे पास, ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये 9 था पहले से ही, और ये भाग में था तो किस में आ गया, गुणा में। देखिए इससे काट दीजिए, 4 दूना 8, ऊपर क्या बचेगा 1, तो नीचे क्या बचेगा u बराबर 9 दूना 18, 1/18। तो हमारे पास ये u का मान भी आ गया है इसी तरह से। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमने uv को क्या माना था, वो देखिए आप, हमने 1/x को u माना था, वो हमारे पास क्या है 1/18। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप, ये गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, सॉरी भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 18 एकम 18 बराबर x एकम x, तो x का मान कितना आ गया 18। और इसी तरह से हम y का निकालेंगे, तो 1/y को हमने क्या माना था v, और v का मान क्या है 1/36, तो ये भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में 36, ये भाग में तो किस में चला जाएगा, गुणा में, तो 36। तो हमसे क्या पूछा गया था कि जो एक महिला के लिए वो कितने दिन में काम पूरा करेगी, ठीक है, तो महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी बेटा 18 दिन में, और पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा बेटा 36 दिन में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेगी, और पुरुष उसी काम को 36 दिन में पूरा करेगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, 2 का 3 देखिए। ओके स्टूडेंट, इसका लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा है लास्ट, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी या बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दोनों की चाल ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी और बस की, तो इन दोनों को क्या मान लीजिए एक्स और वाई, क्योंकि ये दोनों हमारे पास नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, तो माना रेलगाड़ी की चाल, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे हम, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि हावर यानी कि घंटा, एक ही बात है चार, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से माना बस की चाल कितनी हो जाएगी, अब हमें ये भी नहीं पता, तो y किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि प्रति हावर, ठीक है। अब कुल दूरी कितनी है उसकी वो भी लिख लीजिए आप पहले। कुल दूरी वो हमें दी हुई है 300 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, 300 किमी या किलोमीटर एक ही बात है, आप कुछ भी लिख लीजिए। अब देखिए, अगर वो रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा 60 किमी या किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो देखिए समय ज्ञात करना है आपको, तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी थी हमारे पास, 60 किलोमीटर तय की है रेलगाड़ी से, ठीक है, और चाल कितनी थी रेलगाड़ी की, x किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतने घंटे लग गए इसको। क्लियर है स्टूडेंट, ये घंटे में आएगा क्योंकि समय है, ठीक है। अब शेष दूरी कितनी बची है, शेष दूरी जो कि उसे बस से करनी है, शेष दूरी उसके बाद 300 में से आप इसको माइनस कर दीजिए 60, तो क्योंकि वो इससे चल चुकी है रेलगाड़ी से, तो कितनी बचेगी 240 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट, 240 किलोमीटर बचेगी। तो जो उसने किससे चली है, बस से, तो बस द्वारा 240 किमी दूरी तय करने में
लगा समय। वापस समय की बात हो रही है, सूत्र वही है, दूरी बटा चाल। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 240 बटा बस की चाल कितनी मानी है हमने y, तो ये कितने घंटे लग गए इतने। ठीक है, अब पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है वो हमसे, या कुल समय निकाल लीजिए पहले। कुल समय कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या था 60 बटा x प्लस 240 बटा y। ये कुल घंटे हैं हमारे जो लगा उसको अपने घर पे पहुंचने में। पहले रेलगाड़ी में लगा समय, फिर बस में लगा समय। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप पहली शर्त हमसे क्या कहती है, शर्त 1 कितना टाइम लगा था उसको कुल, प्लस 240 बटा y, उसको कुल कितना टाइम लगा था 4 घंटे। ओके स्टूडेंट, गुणा में 1 हमेशा होता है, तो मैं इस 4 को गुणा में है तो किसमें भेज दूंगा, भाग में। ठीक है, तो देखिए आप ये भाग में आ जाएगा 4x प्लस, अच्छे देखिए स्टूडेंट, यह हम इसे सरल करने के लिए थोड़ा आसान बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो 4 आ जाएगा, ये गुणा में था 4 तो भाग में आएगा, तो इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो देखिए इससे आप इसको काटोगे तो ये 15 बार कट जाएगा पूरा, तो क्या आ जाएगा 15 बटा x, और इससे काटोगे तो 4 6 24 से 60 बार कटेगा बराबर 1। इसी को हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ओके स्टूडेंट, जितना सरल हो सकता है पहले आप उतना सरल कर लिया कीजिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर किया। अब देखिए आप इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमसे क्या कह रही है, दूसरी शर्त हमसे क्या कह रही है कि रेलगाड़ी सबकी बार उसने कितना समय कितनी दूरी तय की, 100 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा 100 किमी कितनी तय की थी, 100 किमी दूरी तय की थी उसने। दूरी तय करने में लगा समय, तो उसे कितना समय लग गया था, तो दूरी बटा चाल, समय तो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 100 किलोमीटर थी और रेलगाड़ी की चाल क्या थी x, तो यह इसे इतना समय लग गया था, इतने घंटे लग गए थे। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, ये तो किसकी थी, शेष दूरी कितनी बच गई, शेष दूरी देखो कुल दूरी 300 थी, 300 में से 100 किलोमीटर वो चल ली तो कितनी किलोमीटर बची, 200 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये बस से चलेगी वो 200 किलोमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, तो बस द्वारा 200 किलोमीटर या किमी दूरी तय करने में लगा समय, तो उसे कितना समय लगेगा, सूत्र वही है, दूरी बटा समय। कितना हो जाएगा 200 बटा y, क्योंकि बस की चाल थी y, तो ये इतना समय उसे लग गया। कुल समय कितना हो गया, कुल समय देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो 100x प्लस 200 y घंटे, ये इतना कुल समय उसे लग गया। ये तो उसे ट्रेन में लगा, ये उसे बस में लग गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए शर्त 2 क्या कह रहा है हमसे, शर्त 2 के जो कुल समय था वो उसे कितना लगा था, वो हमें दिया हुआ है 4 घंटे और 10 मिनट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4 घंटे 10 मिनट को, चलो एक बार तो ऐसे लिख लेते हैं 4 घंटे 10 मिनट। अब आपको ये चेंज करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसे चेंज करेंगे हम 4 सही, ये मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10 बटा 60 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इससे इसको काट दीजिए पहले, एक जीरो से एक जीरो को, फिर 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा, ये 25 बटा 6। ओके स्टूडेंट, यहाँ से देखिए अब आप 100x प्लस 200y। अब देखिए आप इससे क्या करोगे कि आप ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार ये भाग में जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 100, ये इससे भी इसको भी काटेगा और ये इसको भी काटेगा, तो ये क्या हो गया 25 चौक 100, इससे काट दिया मैंने इसको। ठीक है, चाहे ऐसा करो, मैं ले ही आता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये गुणा में तो भाग में आ गया इसके साथ। ठीक है, प्लस 200, ये भी 25 वाई हो गया, बराबर ये हो गया 1/6, ये ऐसे कैसे। ठीक है, तो इससे ये कटेगा जब, तो ये 25 है, जब ये इससे कटेगा तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो क्या आ जाएगा 4/x प्लस
जब ये इससे कटेगा तो 25 8 8 बार कट जाएगा ये, है ना बेटा, 8 बार कटेगा, 8/y तो बराबर क्या आ जाएगा 1/6। अब देखो ये बट्टा में 6 भी मत रखो आप, ये भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में, तो ये इन दोनों से गुणा हो जाएगा। तो 6 चौक 24/x प्लस 6 48/y बराबर 1, क्योंकि ये उधर चला गया तो सिर्फ 1 बचा। यही हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या मान लेंगे, माना 1/x बराबर u व 1/y बराबर v। ओके स्टूडेंट, 1/x बराबर तो ये क्या हो जाएगा 15u प्लस ये क्या हो जाएगा 60y v बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, अब हम इसको विलोपन विधि से नहीं करेंगे क्योंकि इनकी संख्याएं जो है बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, u 60v ये प्लस इधर आके माइनस, और यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 1 और 2 दे चुके हैं हम, 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समीकरण नंबर 3 हो चुका है ये। अब देखिए दूसरे में हम करेंगे इसी तरह से, तो ये 24/x है, तो ये क्या हो जाएगा 24u प्लस 48v, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा बराबर, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे वज्र गुणन विधि से करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैं दोनों को पहले ही इधर लिया एक एक को, और हम उससे क्यों नहीं कर रहे विलोपन विधि से, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी बड़ी है। जब अब इनको बराबर करने जाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम आसान से आसान मेथड से करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम, ये हमारी मर्जी है हम किस मेथड से करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक बार मैं वापस से समीकरण को लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इनको हम सॉल्व कर लेंगे बड़ी ही आसानी तरीके से वज्र गुणन मेथड से। ठीक है, 48v माइनस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है और ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। तो अब देखिए आप, हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, u बराबर x, अच्छा पहले लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है, अभी तक हमने सारे सवाल विलोपन विधि से किए थे क्योंकि वो विलोपन से बड़ी आसानी से हो रहे थे। अब हम किससे करेंगे, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा u में हम u के गुणांक नहीं लेते, v के लेते हैं सबसे पहले 60 और 48, और फिर अचर पद के लेते हैं -1 और -1। ओके स्टूडेंट, फिर v की बात करेंगे तो v में v के नहीं लेंगे हम, किसके लेंगे, सबसे पहले अचर पद लेंगे, फिर उसके बाद u के गुणांक लेंगे 15 और 24। क्लियर स्टूडेंट, फिर अचर पद में हम क्या अचर पद के नहीं लेते हैं, पहले हम 15 यानी कि u के लेंगे 15 और 24, फिर हम 60 और 48 v के लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बस अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व ही करना है सिर्फ। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको ये निशान लगाना सिखाया था। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, फिर इन दोनों गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 60, फिर माइनस 70 का आएगा, फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये 48 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 24 माइनस 70 का, फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस 15 एकम 15। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसी तरह से इनको करना है, तो आप इसको इससे गुणा कीजिए, तो 15 चौको 60 और 15 30 और ये 60, ये हो जाएगा आपका 720। कितना हो जाएगा 720, गुणा किया है बस मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ओके स्टूडेंट, अभी देखिए आप इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो 0 का 0, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14। क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारा, गुणा कर दिया है। अब देखिए अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए -60 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48 बराबर v, ये -24 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, और देखिए इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, जस्ट ये इसका डबल है तो 720 आ जाएगा। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 7 दूना 14 और 20 दूना 40। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप इनको सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस के 12 बराबर, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा माइनस के 9 बराबर 1/-720। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप
इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। तो किस किस को सॉल्व करेंगे? 1 व 3 को, 1 व 2 को कभी नहीं करेंगे हल करने पर, या तुलना करने पर भी लिख सकते हैं हम। -12 बराबर 1/720, ये भाग में किस में चला जाएगा? गुना में। तो u बराबर -12/-720। ओके स्टूडेंट, माइनस से माइनस कट जाएगा तो u बराबर क्या है? 12 छिंग 72, तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 1/60। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये किसका मान था? u x का मान था, तो हमने क्या माना था? x बराबर 1/60, ये u के बराबर है। ठीक है, तो u की जगह पर हमने क्या रख दिया? इसका मान रख दिया। ये इधर चला जाए, इधर चला जाए, भाग में तो गुणा में, गुणा में तो भाग में, इसलिए x का मान कितना आ गया? 60। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें y का भी इसी तरह से निकालना है, 2 और 3 की तुलना कर कर या हल करके, कुछ भी लिख सकते हैं हम। 2 व 3 को हल करने पर। ठीक है, तो अब देखिए v/-9 बराबर 1/-720, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 9 एकम 9/720 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या जाएगा? 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, 80 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हमने इसको क्या माना था? v को 1/y, तो ये क्या हो जाएगा? 1/y का मान, v का मान कितना आ गया हमारे पास? 1/80, तो ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा 80, ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा। ये हमारे पास u और v के मान आ गए। और आपको पता होगा हमने x किसको माना था? रेलगाड़ी की चाल को, तो रेलगाड़ी की चाल क्या माना था हमने? x, और x का मान कितना आ गया है? 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हावर HR को घंटा बोल रहे हैं, किलोमीटर को km बोल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और बस की चाल कितनी हो जाएगी? बस की चाल को क्या माना था हमने? y। ओके स्टूडेंट, तो y क्या हो जाएगी? y का मान आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति हावर, पर आवर, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो गई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके।